मैं फिर आऊँगा, उनकी जो बात अधूरी रह गई थी उसको पूरी हम चाहते हैं वो पूरा विस्तार से बताएँ। जी, जी। नहीं, मैं काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया। मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस देश में जेपीसीज जो हाल के सालों में जेपीसीज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हर्षद मेहता कांड ने जो 92 में किया, जब नरसिंह राव जी की सरकार थी और उन्होंने जिस तरह से सूटकेस में रुपए भर के दिखाए, कैसे वो प्रधानमंत्री निवास पर गए, और उसके कारण जो बदनामी हुई सरकार की, या 2G स्पेक्ट्रम का जो घोटाला 2011 में उठाया गया, तो ये सरकार जो आई है नरेंद्र मोदी जी की, वो किसके दम पर आई है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के दम पर आई है और कोयला घोटाले के दम पर आई है, जो एक पूरी की पूरी जांच हुई, पूरा का पूरा कोयला की नीलामी का मामला जो था, 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला था। जेपीसी का मामला बहुत गंभीर है, और अगर जेपीसी से कुछ नहीं होना है, अगर ये हम मान के चल रहे हैं, तो फिर सरकार को मान लेना चाहिए कि जेपीसी की मांग में कोई उसे आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरकार जेपीसी गठित करना ही नहीं चाहती। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से केवल 3 या 2-3 जेपीसी बनी और उनका कोई परिणाम नहीं निकला। एक तो 2015 में बनी थी और एक 2019 में बनी थी। कोई वो एक होल्ड पर चली गई और दूसरे की बैठक चल रही है अभी तक। तो इसलिए देखिए, कुल मिलाकर जो चीजें हैं वो ये हैं कि सरकार जुडिशरी पर भी अब हावी होना चाहती है, जजों को अपनी मर्जी से नियुक्त करना चाहती है, कॉलेजियम की पूरी सिस्टम को समाप्त करना चाहती है, और सरकार जेपीसी पर भी यकीन नहीं है। आप और पार्लियामेंट भी आप देखिए, जो जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से एक्सपंज किया गया पूरा मामला, भाषणों को, खड़गे के भाषण को या राहुल जी के भाषण को, और राज्यसभा की बैठक को स्थगित किया गया, इसमें से हमको ये निकालना चाहिए कि सरकार की कुल मिलाकर मंशा क्या है। ये सरकार किस तरह से देश को चलाना चाहती है। आप इसको, जो अभी घटना हुई है बीबीसी की, आज भी वो सर्वे जारी रहा, आप पूरे घटनाक्रम को, चाहे ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या बीबीसी का मामला हो, कि वो जो डॉक्यूमेंट्री के बाद जिस तरह से एक जो सरकार का चेहरा सामने आता है विंडिक्टिव नेचर का या बदले की भावना से काम करने का, वो बड़ा परेशान करने वाला है। तो ये जो हमको यकीन तो कहीं ना कहीं अपना टिकाना पड़ेगा। कोई इसके कारण न्यायालय में अगर जा रही है बात, और चंद्रचूड़ साहब की बेंच अगर उसकी सुनवाई कर रही है और कुछ आदेश देते हैं, अगर वो चीजों को, चंद्रचूड़ साहब के पास सेबी भी पहुंच गई है, वो सेबी ने कहा है कि साहब हमने अपनी जांच ऑलरेडी प्रारंभ कर दी है। एलआईसी भी इसको पूरे मामले को देख रही है, तो एसबीआई भी देख रही है। एसबीआई ने भी कहा है कि हमने जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद से इंक्वायरी। ये जो तमाम घटनाक्रम है, अगर हम कह रहे हैं कि ये सरकार, हमारा आरोप इस सरकार पर यह है कि ये संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है, मूल आरोप हमारा ये है। और हम अपनी बहस में क्या कह रहे हैं? हम अपनी बहस में ये कह रहे हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट की के प्रभाव में, या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, या सुप्रीम कोर्ट के उसमें यकीन कम है कि वो न्याय दे पाएगी सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले जल्दी आ जाएंगे। तो हमारा खुद का जो यकीन है सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो हम तो वही बात कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। हमारी जो अप्रोच है न्यायपालिका के प्रति, वो सरकार की अप्रोच से अलग नहीं है। सरकार का अलग कारणों से यकीन नहीं है और हमारा अलग कारणों से यकीन नहीं है, कि हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होगा। वही सरकार कह रही है। वो सरकार सुप्रीम कोर्ट को अलग कारणों से मार्जिनलाइज करना चाहती है, और हम उस पर, सुप्रीम कोर्ट पर अलग कारणों से अविश्वास करना चाहते हैं। जो एक उदाहरण दिया गया, सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं, नजीर साहब की नियुक्ति जब हुई थी, पूरा इतिहास अगर उठाकर देखें, कर्नाटक का किस तरह से उन्होंने सुपरसीड किया था, उनकी नियुक्ति में हुआ थे, कई लोग सुपरसीड हुए थे, और ये कहा था
आर्गुमेंट दिया गया था कि एक माइनॉरिटी जज नहीं है कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उनको ला रहे। कई चीजें हैं, चूंकि वो पूरा एक क्लोज चैप्टर है, इसलिए उसको उठाने का कोई मतलब नहीं है, उनको गवर्नर बना दिया गया। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक दो कारणों से या कुछ कारणों से सुप्रीम कोर्ट की प्रभाव पर या गरिमा पर आंच नहीं आनी चाहिए। जन आंदोलनों का जो मार्ग है वो तो खुला हुआ है, वो किसने रोका है? अगर राजनीतिक दल जो हैं, आप क्या मानते हैं कि इस चुनाव में 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा कोई हिंदुत्व नहीं होने वाला है, मुद्दा यही होने वाला है। और इसी के दम पर जो राजनीतिक दल हैं वो जाने वाले हैं जनता के बीच में कि देखिए सरकार इतने बड़े बड़े घोटालों को, जनता के पैसे को, एसबीआई के पैसे को, एलआईसी के पैसे को किस तरह से बर्बाद कर रही है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा मामला चुनाव में भी जाने वाला है, सड़कों पर भी जाने वाला है। पर सरकार अगर कह रही है कि हम जेपीसी गठित नहीं करेंगे, आप अदालत जाइए, तो फिर विपक्षी दलों के सामने कोई और चारा नहीं रहता है कि वो अदालत भी जाएं और जेपीसी की मांग पर भी लड़ाई लड़ते रहें, जो कि लड़ रहे हैं वो लोग। तो संसद में अगर बैठक ही नहीं होगी, अब आप बताइए कि 13 मार्च तक राज्यसभा की बैठक नहीं होगी, तो अब क्या करना चाहिए विपक्षी दलों को? या लोकसभा में जिस तरह से बहस हो रही है, या विपक्ष के लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए सांसदों को? यह एक बड़ा मुद्दा है। देश इस समय एक बड़े, मेरा ऐसा मानना है अमरीश जी, की बड़ा एक संकट है इस समय देश के सामने। किसान आंदोलन की एक बड़ी भूमिका थी, वो अपनी जगह थी। किसान आंदोलन की मांग को मानना कई कारणों से जरूरी भी था सरकार के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई थी। यह मामला किसान आंदोलन से अलग है, यह मामला किसान आंदोलन का नहीं है। किसान आंदोलन पर बहस कैसे हुई पार्लियामेंट में, कैसे कानून बन गए, राज्यसभा का पूरा किस्सा मालूम है आपको। कैसे आंदोलन चला साल भर तक, साल भर से अधिक समय तक कैसे आंदोलन, 700 लोगों की शहादतें हुई। ये, और फिर ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये उसी में से निकली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इस पूरे प्रकरण ने, ये जो चला है, देश का, ये राजनीति का जो एजेंडा है पूरा बदल दिया है। और ये लड़ाई अब संसद में भी लड़ी जाएगी, अदालत में भी लड़ी जाएगी, और सड़कों पर भी लड़ी जाएगी चुनाव के जरिए। इसलिए मैं कतई निराश नहीं हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि इसके परिणाम भी निकलेंगे। और आप देखिएगा कि जो उपचुनाव हो रहे हैं अभी 2023 में, बहुत सारी चीजें, जो खबरें आ रही हैं अभी अलग अलग जगह से आ रही है, कर्नाटक से आ रही है, त्रिपुरा से जो आ रही है, वो काफी चीजों को बदल रही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की 17 तारीख की सुनवाई पर हमको यकीन करना चाहिए और विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि कुछ ना कुछ निकल कर आएगा।